क्लासेस मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस सेट 2.3 है इसमें बहुत सारे हमें कंसेप्ट दिए गए हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोग को जो भी कंसेप्ट जो भी आएगा, जिस भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, वो कंसेप्ट मैं आप लोग को क्वेश्चन के पहले ही मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं आप लोग को पूरा का पूरा कंसेप्ट पहले क्लियर करता हूँ तो उसमें क्या होगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और आपका क्या होगा, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आप लोग को वो सारे कंसेप्ट क्या करूंगा, बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ द शर्ट गिवन बिलो। ठीक है, तो कुछ शर्ट्स दिए गए हैं, शर्ट्स मतलब अंडर रूट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ पहले। सपोज ये अंडर रूट ऑर्डर दिया है एन स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर है, ये अंडर रूट है। ठीक है, और ये ए है, ये एक वैल्यू है और ये भी क्या है, वैल्यू है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, जो एन है एन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ शर्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ शर्ट, इसका ऑर्डर हो गया ये एन। ओके, और ये अंडर रूट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम लोग, रेडिकल साइन। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेडिकल साइन, ये हमारा रेडिकल साइन होता है। और अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। ओके, ये हमारा ऑर्डर हो गया। ओके, ये हमारा रेडिकल साइन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, रेडिकेंड हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है हमें क्या बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है, इसका आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर से क्वेश्चन लिख दिया है और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारा आंसर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द शर्ट। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग, ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे ये अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट मैंने आप लोगों को बताया ऑर्डर क्या होता है हमारा, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ये एन हमारा ऑर्डर है। ठीक है, अगर सपोज इसके बाजू में हम लोग कोई वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, सपोज मैंने कोई एक वैल्यू लिख दिया ए। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर नहीं है, हमारा ऑर्डर कौन सा है, जो अंडर रूट के जो ठीक ऊपर होगा वही हमारा क्या है, वो ऑर्डर है हमारा शर्ट का। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे हम लोग, ये अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कौन सा है, 3, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 3। ओके, यहाँ स्टूडेंट आपको ध्यान देना कि ये अंडर रूट है। ठीक है, ये जो 5 है ये अंडर रूट के ऊपर नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे है, साइड में है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स कभी भी आप लोग याद रखो, अगर सिर्फ नॉर्मली आप लोग को ऐसा अगर रेडिकल साइन दिया हुआ है, इस रेडिकल साइन का ऑर्डर होता है 2। ठीक है, इस रेडिकल साइन का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रेडिकल साइन दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारा अलग वैल्यू है। ठीक है, तो इस रेडिकल साइन का वैल्यू कितना होगा हमारा स्टूडेंट्स, 2। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रेडिकल साइन का ऑर्डर कितना है, 4, ओनली रेडिकल साइन दिया है। ठीक है, क्या होगा उसका वैल्यू, 2। ओके, क्या होगा वैल्यू, 3। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर शर्ट्स, और जस्टिफाई करने बोला है कि हमें आप बताओ कि इन क्वेश्चन में से कौन से जो क्वेश्चन है वो शर्ट है और कौन से क्वेश्चन शर्ट नहीं है। तो उसके पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का बेसिक सीखेंगे कि ये बेसिक इसका क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स कि व्हाट इज शर्ट्स। ठीक है, व्हाट इज शर्ट्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हर क्वेश्चन के पहले, ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने के पहले भी दे सकता था, मगर मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के ठीक पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन ठीक क्वेश्चन के पहले करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज शर्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, शर्ट को डिफाइन करने के लिए 3 चीजें फॉलो होनी चाहिए। तो पहली चीज क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन इज ग्रेटर देन 1। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो रेडिकल साइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रेडिकल साइन है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स एन, यहाँ पे जो एन दिया हुआ है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। 1 से ज्यादा मतलब कितना स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मगर वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स
ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, दूसरा कंडीशन स्टूडेंट्स है कि रेडिकेंट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेडिकेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव मतलब प्लस में, ठीक है, और रेशनल नंबर मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जितने भी हमारे रियल नंबर से होल नंबर से, इंटीजर नंबर से, नेचुरल नंबर से, ठीक है, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत सारे नंबर्स मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे क्या है? रियल नंबर से, ठीक है। तो स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव, रेडिकेंट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेडिकेंट मतलब स्टूडेंट्स ये अंदर का वैल्यू, ठीक है, ये जो ए दिया है यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जैसे कि आप लोगों को पता ही है P/Q फॉर्म में होता है, ठीक है, अदरवाइज वो सिंपल तरीके से भी दिया होता है, जैसे कि होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया और इंटीजर नंबर हो गया, ये सारे भी हमारे क्या है? रेशनल नंबर से। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन क्या है कि जो हमारा जो वैल्यू जो मिलेगा इसका, जैसे कि ये nth रूट ऑफ a, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो आप लोग के दिमाग में आया होगा, अरे सर पहले आप तो बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर होना चाहिए, फिर आप बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो कंसेप्ट है और ये वाला जो कंसेप्ट है, ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है, कि इसको किस तरीके से हमें समझना है, ठीक है। पहला चीज मैंने क्या बोला कि आपका ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी 1 था क्या? यहाँ पे 1 नहीं था, ठीक है, सब जगह क्या है? 2 से ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दी है स्टूडेंट्स? रेडिकेंट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेडिकेंट मतलब स्टूडेंट्स ये अंडर रूट का वैल्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। और स्टूडेंट्स ये जो थर्ड कंसेप्ट जो है, जो nth रूट ऑफ a दिया है, ये इज एन इरेशनल नंबर होना चाहिए, इज कॉल्ड शॉर्ट। अगर ये तीन कंडीशन अगर फॉलो होते हैं तो हमारा जो दिया गया क्वेश्चन क्या बन जाएगा? शॉर्ट बन जाएगा, अदरवाइज वो शॉर्ट नहीं बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसा कि वो जो भी क्वेश्चन दिया है वो शॉर्ट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पे मैंने एक तीन क्वेश्चन लिखे हैं, हम लोग पहचानेंगे कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये तो जो है यहाँ पे ये अंडर रूट 9 जो है इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? 3, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या स्टूडेंट बोलता है हमारा? ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो रेडिकल साइन का जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ठीक है। रेडिकल साइन का ऑलवेज अगर डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू नहीं दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है? 2। अगर कोई नंबर नहीं दिया वहाँ पे तो क्या मानते हैं हम लोग? डिफॉल्ट वैल्यू 2 रहता है वहाँ पे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये अंडर रूट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है। पहला कंडीशन फॉलो हो गया हमारा, ओके। दूसरा कंडीशन क्या बोला स्टूडेंट्स? कि रेडिकेंट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव रेशनल नंबर 9 तो स्टूडेंट्स हमारा जो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है ना। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर बोल सकते हो, होल नंबर बोल सकते हो, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब दूसरा कंडीशन भी क्या हो रहा है हमारा? फॉलो हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या बोला स्टूडेंट्स? कि जो nth रूट ऑफ a है इज एन इरेशनल नंबर। अब मैंने आप लोगों को बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट्स जब भी हमको अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इसका वैल्यू हमें मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट डीप में एकदम डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी तो आप लोग उस वीडियो को प्रीवियस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो रूट 2 है इसका तो हमें आंसर मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं रूट 4 लिखूँ तो रूट 4 का आंसर हमारा क्या होगा? 2 होगा। रूट 1 का आंसर हमारा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। रूट 9 का आंसर क्या होगा हमारा? 3 होगा। मगर इसका स्टूडेंट हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इसका आप लोग आंसर निकालने के लिए जाओगे तो स्टूडेंट हमारा आंसर कैसा आएगा? 1 पॉइंट समथिंग 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 पॉइंट में क्या होगा? वो नंबर स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से स्टूडेंट ये भी क्या होगा? रूट 3 का हमें वैल्यू मिलेगा नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर से, ये क्या है हमारा? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि रूट का वैल्यू मिलना ही चाहिए, ठीक है। रूट का वैल्यू थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है कि
जो nth रूट ऑफ a है इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू रूट का वैल्यू नहीं मिलना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें वैल्यू मिल रहा है इसका, ओके। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टू कंडीशन तो अप्लाई हो रहा है, मगर थर्ड कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब स्टूडेंट ये हमारा शॉर्ट नहीं है, ओके, ये हमारा शॉर्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडर रूट 11। पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। रेडिकल साइन का जो ऑर्डर है कितना है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, फॉलो हो रहा है। रेडिकेंड इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, रेडिकेंड जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 11 जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, ये भी फॉलो हो रहा है, दूसरा भी फॉलो हो रहा है। जो स्टूडेंट nth रूट ऑफ a है, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर मतलब स्टूडेंट जैसे कि इसका वैल्यू मिला यहाँ पे 3, ठीक है, वैसे इसका वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो 11 है, ठीक है, 11 का स्क्वायर रूट होता है क्या, ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर रूट होता है क्या, 3 का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही 11 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है, स्टूडेंट्स। तो हमें क्या बताना है कि ये हमारा शॉर्ट है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स 27 जो है, ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा। तो 27 जो है 2 के टेबल में तो आता नहीं, ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ओके। 2 के टेबल में तो आता नहीं, तो ये 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कितने बार में आता है, 3 9 जा, ओके, 3 9 जा 27, और 9 भी क्या होता है स्टूडेंट, 3 के टेबल में आता है 3 बार में। 3 भी क्या होता है, 3 के टेबल में आता है 1 बार में। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इसका जो ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर क्या दिया हुआ है, हमें 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट वैल्यू आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर 3 है, यहाँ पे भी क्या है, 3 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा शॉर्ट हट जा रहा है, ठीक है, शॉर्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स पहली चीज, ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, पहला रूल फॉलो हो रहा है कि जो है, जो ऑर्डर जो है इसका वो ग्रेटर देन 1 है, ओके। दूसरा रूल क्या है, रेडिकेंड इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, रेडिकेंड भी क्या है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, दूसरा भी कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, कि जो nth रूट ऑफ a है इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। मगर स्टूडेंट तीसरा जो कंडीशन है, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 27 अगर निकलता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेरा आंसर आएगा 3, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया है इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसका अंडर रूट का वैल्यू हमें नहीं मिलता, जिसका अंडर रूट का वैल्यू हमें नहीं मिलता उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था √2 हो गया, √3 हो गया, अगर इसका आप लोग आंसर निकालोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यू पॉइंट पे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। मगर इसका तो आंसर स्टूडेंट मिल रहा है, तो ये हमारा शॉर्ट है क्या, यहाँ पे तो शॉर्ट हट गया, ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, व्हाट इज शॉर्ट, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज शॉर्ट, ठीक है, तो आप लोग को क्या बोलना है, आप लोग को ये 3 कंडीशन उनको बताना है कि अगर ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड शॉर्ट, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है तो वो हमारा शॉर्ट बनेगा नहीं, ओके स्टूडेंट्स। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है अंडर क्यूब रूट 51, ठीक है। स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग पहले पता लगाएंगे कि 51 का क्यूब रूट क्या होता है। 51 का क्यूब रूट तो होता नहीं है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, ओके। तो अगर सपोज अगर हमें क्यूब रूट अगर निकालना हो इसका, ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे हम स्टूडेंट्स, पहले ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे 51 दिया है, ठीक है, इसको हम लोग रिड्यूस फॉर्म में करेंगे। रिड्यूस फॉर्म मतलब कैसा स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ओके, यहाँ लिखेंगे हम 51। तो 51 स्टूडेंट हमारा 2 के टेबल में नहीं आता है, ओके, ये आता है हमारा 3 के टेबल में, ओके। तो 5 + 1 अगर आप लोग ऐड करोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। 6 जो है ये नंबर 3 के टेबल में आता है 2 बार में, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो 51 है ये हमारा 3 के टेबल में आएगा। तो 3 के टेबल में 51 कितने बार में आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 × 1 = 3 और बैलेंस बचा 2, ठीक है।
3 7 जा 21, ठीक है। अगर आपको 51 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा स्टूडेंट 17, ओके। और 17 क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्राइम नंबर है। 17 जो है वो 17 के टेबल में ही आएगा, कितने बार में आएगा 1 बार में। स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग इस तरीके का फैक्टर करोगे तो यहाँ पे क्या आया आप लोग का 3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग का 3 आना चाहिए और एक और 3 आना चाहिए, मतलब आपका 3 जो है वो 3 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। सेम नंबर आना चाहिए 3 टाइम्स। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 है, यहाँ पे 17 है, ठीक है, तो 3 भी 3 टाइम्स आना चाहिए और 17 भी 3 टाइम्स आना चाहिए, तो आप लोग का प्रॉपर वो क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, तो आप लोग को पेयर कितना बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। अगर यहाँ पे दिया हुआ 4, तो आप लोग को पेयर बनाना है कितने का, 4 का, ओके। तो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 17 है, इसका मतलब क्या होगा 51 का स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को लिखना कैसे है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर शर्ट्स, ठीक है, कौन सा इसमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो शर्ट है और कौन सा क्वेश्चन शर्ट नहीं है, और बोला स्टूडेंट वहां पे आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। क्या करना है, जस्टिफाई। तो मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट दिए थे कि व्हाट इज शर्ट, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो हमारा जो ऑर्डर है, ठीक है, द गिवन ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, ये हमारा रफ हो गया, ओके। द गिवन ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। द रेडिकेंड 51 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। जो हमारा जो रेडिकेंड जो दिया हुआ 51, ठीक है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और स्टूडेंट्स जो हमारा थर्ड टॉपिक था, जो क्यूब रूट 51 जो दिया है, इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने यहाँ पे इसका क्यूब रूट फाइंड करने का कोशिश किया, तो इसका हमें क्यूब रूट नहीं मिला, तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अंडर रूट अगर 9 होता है तो आप लोग क्या लिखते हो, उसका आंसर 3 लिखते हो, ठीक है। अंडर रूट अगर 16 होता है तो आप लोग उसका आंसर क्या लिखते हो, 4, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडर क्यूब रूट 51, तो ये क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे, इसको आप लोग रूट के बाहर लेके आओगे, तो आप लोग को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा पॉइंट में, ठीक है। समथिंग आंसर मिलेगा आप लोग को, मतलब किसमें मिलेगा, आप लोग को पॉइंट में मिलेगा। तो देयरफॉर जो हमारा क्यूब रूट 51 जो है इज अ शर्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा शर्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, आंसर कैसा आ रहा है हमारा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रफ कर लेंगे, 16 लिख देंगे यहाँ पे, ओके। तो पहले आप लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, आप लोग को स्टार्ट करना है 2 से, ठीक है। किसी भी नंबर को आप लोग को स्टार्ट करना है, डिवाइड करना है किससे, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 5 6 7, कोई भी नंबर रह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 के टेबल में 16 कितने बार में आता है स्टूडेंट्स, 8 बार में, 2 8 जा 16, फिर ये 8 भी आता है स्टूडेंट 2 बार में, 2 के टेबल में आता है, 4 बार में, 4 भी 2 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स 2 बार में, 2 भी किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है कितने बार में, 1 बार में। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रूट का जो ऑर्डर है कितना दिया हुआ है 4, तो हमें कितना पेयर बनाना है, 4 का पेयर, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और ध्यान देना है आप लोग को कि वो सेम नंबर है क्या, ठीक है। ये तीनों भी क्या है 2 2 2 2, चारों भी क्या है स्टूडेंट्स 2 2 2 2 है, ठीक है। ये सेम नंबर का पेयर बन रहा है 4 नंबर का, ठीक है। और लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑर्डर कितना था, 3 था, इसका मतलब हमारा यहाँ पे पेयर क्या बनना चाहिए था,
3 का 3 पेयर बनना चाहिए था और 17 का भी 3 पेयर बनना चाहिए था, ठीक है, ऐसा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया है हमें ऑर्डर, 4 दिया है। तो ये जो ऑर्डर बन रहा है हमारा, जो भी हमने डिवाइड किया, 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है, तो तीनों चारों भी नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमारा 16 का क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 4th रूट मिल सकता है, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देना अभी कि हम लोग इसको आंसर कैसे लिखेंगे, हमारा द गिवन ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, पहला कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो रहा है, ठीक है, जो भी ऑर्डर दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ये 1 से ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, द रेडिकेंड 16 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। जो रेडिकेंड है हमारा 16, ठीक है, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। बट जो 4th रूट 16 है इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये क्या है हमारा, ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आप लोग का जो 4th रूट जो 16 है, इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर में क्या मिलेगा, 2। जो ये 4 पे बनाया है, इसको हम लोग एक बार कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2। तो स्टूडेंट्स जो बट 4th रूट 16 जो है इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 4th रूट जो 16 है इज नॉट अ शॉर्ट। इसका मतलब ये हमारा शॉर्ट नहीं है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, हमें दिया हुआ है कि क्यूब रूट 81 दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट 81 को क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसका फैक्टर बनाएंगे। पहले हम चेक करेंगे 2 के टेबल में ये नंबर आता है कि नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना कि 2 के टेबल में ये नंबर नहीं आता है, 81 नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो हम लोग को इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 8 + 1 होता है 9, 9 3 के टेबल में आता है 3 बार में, तो ये 3 से कट होगा हमारा। तो 3 2 = 6 और 3 7 = 21, ठीक है, 3 से कट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये 27 भी 3 के टेबल में आता है 9 बार में, ये भी 9 भी 3 के टेबल में आता है 3 बार में, ठीक है, और 3 भी 3 के टेबल में आता है 1 बार में। तो स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग कि ये जो अंडर रूट जो 81 है, ठीक है, अंडर क्यूब रूट 81 जो है, इसको हमने जब फैक्टर किया तो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पेयर बनाना है 3 का, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और हमें अगला पेयर भी कैसे मिलना चाहिए स्टूडेंट्स, 3 का पेयर मिलना चाहिए, मगर यहाँ पे 3 का पेयर नहीं मिल रहा है, सिर्फ कितना पेयर मिल रहा है, हमें एक ही पेयर मिल रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स 81 का जो क्यूब रूट है वो होता नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सेम लिखना है, द गिवन ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, द गिवन ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और द रेडिकेंड जो रेडिकेंड है, द रेडिकेंड 81 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ओके। और स्टूडेंट्स बट जो हमारा क्यूब रूट 81 जो है, बट नहीं आएगा यहाँ पे, क्यूब रूट 81 जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा, इज एन इरेशनल नंबर। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, तो यहाँ हमारा पेयर कितने का बनना चाहिए था, 3 3 का पेयर बनना चाहिए था। अगर हमें एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो उस नंबर का भी क्या 3 का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 का पेयर बनाया है, ये हमें एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा था, ठीक है, तो इसका भी क्या बनना चाहिए था स्टूडेंट्स, 3 का पेयर बनना चाहिए था, मगर यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है क्या, नहीं, ये सिर्फ सिंगल नंबर है, ठीक है। और अगर 2 नंबर होते हैं तो उसका क्यूब रूट हमको मिल जाता, ठीक है, और अगर उसका क्यूब रूट मिल जाता तो वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं बनता। मगर यहाँ पे हमें 2 और पेयर चाहिए थे, ठीक है, जो कि नहीं मिला हमें। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा, इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्यूब रूट 81 इज अ शॉर्ट, ओके। बहुत ही सिंपल सा स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अंडर रूट कितना दिया है स्टूडेंट हमें, 256 दिया हुआ है। इसको हम लोग को फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे पेयर ऐसा 256 और 256 का यूनिट प्लेस पे क्या है स्टूडेंट 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट 2 के टेबल में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 2 4 और 2 8 16, ठीक है। फिर से यूनिट प्लेस पे कितना आया, 8 आया। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 4 8, यूनिट प्लेस पे फिर से 4 आया। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2 3 6, 2 2 4, फिर से 2 आया यहाँ पे, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2 और 2 6 12, फिर से 16 आया, 6 आया यूनिट प्लेस पे, 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, ये भी 2 से डिवाइड होगा 4 बार में, ये भी 2 से डिवाइड होगा 2 बार में, और ये 2 भी डिवाइड होगा 2 से 1 बार में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑर्डर दिया हुआ है ऑर्डर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको रूट दिया हो, ठीक है, तो उसका ऑर्डर कितना होता है। तो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अगर आपको रूट दिया होगा तो उसका ऑर्डर होता है 2, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पे पेयर बनाना है, कितने का, 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। ध्यान देते हैं हमारा 2 का पेयर बनता है क्या प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया और यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। कुछ पेंडिंग नंबर्स बचेगा स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग 2 2 का जब पेयर बना रहे थे तो यहाँ पे कुछ पेंडिंग नंबर बचा क्या इसकी तरह, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 का पेयर बनाया तो यहाँ पे एक हमारा बैलेंस बच गया, ठीक है। मगर यहाँ पे जब पेयर बनाया हमने तो यहाँ पे कोई भी बैलेंस बचा नहीं। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो 256 है इसका जो है स्क्वायर रूट आसानी से मिल सकता है। जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 5, ठीक है। उसी तरह 256 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 16, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ पे द गिवन ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, गिवन ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 256 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, द रेडिकेंड 256 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। और जो हमारा अंडर रूट 256 है इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स नहीं है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर रूट 256 इज नॉट शॉर्ट, ओके। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रफ वर्क भी आप लोग को ध्यान रखना है, रफ वर्क किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब रूट 64, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 64 को बाइफरकेट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, ठीक है। ये 2 से हमारा डिवाइड होगा, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 3 6, 2 2 4, ओके। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स 2 1 2 और 2 6 12, फिर से 2 से डिवाइड होगा 8 बार में, फिर से 2 से डिवाइड होगा 4 बार में, फिर से 2 से डिवाइड होगा 1 बार में, ओके स्टूडेंट्स। सॉरी 2 के टेबल में 2 बार में आएगा 4 और 2 के टेबल में 1 बार में आएगा 2, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऑर्डर कितना है 3 का ऑर्डर है, ठीक है। तो हम पेयर बनाएंगे कितने का 3 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा पेयर बन चुका है, तो प्रॉपर तरीके से पेयर बन चुका है, ठीक है। कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो क्यूब रूट 64 है इसका हमें क्यूब रूट मिल सकता है आसानी से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा ऑर्डर बन चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द गिवन ऑर्डर इज, द गिवन ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। द रेडिकेंड 64 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। एंड जो क्यूब रूट 64 जो है इज नॉट एन क्या इरेशनल नंबर, ये हमारा कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन गया स्टूडेंट पेयर बन गया। क्यूब रूट 64 को अगर आप निकालोगे तो ये क्या आएगा स्टूडेंट 4 आएगा, ठीक है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है। कैसे मालूम पड़ा, तो ये जो 3 का जो पेयर बना है इसको आप लोग एक बार कॉपी करो और मल्टीप्लाई करो, और ये 3 का जो पेयर बना है इसको आप लोग एक बार लिखो यहाँ पे, ठीक है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्यूब रूट 64 जो होता है इसका आंसर क्या होता है 4 होता है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूब रूट 64 इज नॉट एन
नॉट अ शर्ट, ये हमारा शर्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं 22/7, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये जो ऑर्डर दिया हुआ स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ हमें ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो रूट है, रूट का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। क्या लिखना है आपको, द गिवन ऑर्डर इज ग्रेटर देन, द गिवन ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, जो 22/7 है ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। द रेडिकेंट 22/7, द रेडिकेंट 22/7 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया स्टूडेंट हमारा, ओके, क्योंकि रेशनल नंबर आप लोगों को मालूम ही है P/Q के फॉर्म में होता है, तो ये P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो थर्ड पॉइंट जो है हमारा जो कि क्यूब रूट 64 जो हमने ऐसा लिखा था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स 22 का स्क्वायर रूट नहीं मिलता, 7 का भी स्क्वायर रूट नहीं मिलता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा 22/7 जो है इज एन, ये हमारा है इरेशनल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करके जब आप लोग इसको रूट से बाहर निकालोगे ना, ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा ना वो समथिंग पॉइंट में समथिंग कुछ तो आएगा और वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, हमारा इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर स्टूडेंट्स जो हमें दिया हुआ है 22/7 इज अ शॉर्ट, सॉरी, हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट, ठीक है। दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी तीनों कंडीशन क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहे हैं। रूट का वैल्यू क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 2 आ रहा है, और जो हमारा 22/7 जो है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और अंडर रूट 22/7 जो है ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो तीनों की कंडीशन क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, शॉर्ट है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 2 करना था। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, ओके। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है हमें कि क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ शर्ट्स इनटू लाइक शर्ट एंड अनलाइक शर्ट, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज लाइक शर्ट एंड व्हाट इज अनलाइक शर्ट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, पहले कि व्हाट इज लाइक शर्ट एंड व्हाट इज अनलाइक शर्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इफ द रूट वैल्यू, ठीक है, रूट वैल्यू मतलब क्या है स्टूडेंट्स, रेडिकेंट, जो रूट के अंदर जो वैल्यू होता है हमारा, ये जो वैल्यू होता है, ठीक है। इफ द रूट वैल्यू ऑफ द रेडिकेंट एंड ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ 2 सिंप्लीफाइड शर्ट्स, ठीक है, 2 सिंप्लीफाइड शर्ट्स। सिंप्लीफाइड शर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को शर्ट दिया होगा, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आखिरी में जो वैल्यू बचेगा उसका, ठीक है, जो रेडिकेंट जो आएगा हमारा, जो वैल्यू आएगा, ठीक है, आर सेम, ठीक है, अगर वो सेम होगा, ठीक है, स्क्वायर, उसको हम बोलेंगे लाइक शर्ट, ठीक है। और अगर अलग अलग होगा, ठीक है, अगर रूट में अगर वैल्यू मिल रहा है, अगर 2 मिल रहा है और दूसरे रूट में मिल रहा है 2, ठीक है, तो हमारा लाइक शर्ट होगा। और अगर पहले रूट में मिल रहा है 2, दूसरे रूट में मिल रहा है 3, तो हमारा क्या हो जाएगा वो स्टूडेंट्स, वाइस वर्सा, मतलब क्या, अनलाइक शर्ट हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि हमारा रेडिकेंट क्या होना चाहिए, रेडिकेंट और उसका ऑर्डर, ठीक है, रेडिकेंट मतलब ए और ऑर्डर मतलब एन, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दो पेयर का। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ लाइक शर्ट का एग्जांपल 2/√3, ठीक है, ये 2 जो है ये वैल्यू बाजू में दिया है, ठीक है, ये रूट का वैल्यू नहीं है, ऑर्डर नहीं है वो, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 5√3, ठीक है, तो यहाँ पे रूट में 3 है, यहाँ पे रूट में 3 है, तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, लाइक शर्ट हो गया, ठीक है। रूट का वैल्यू क्या है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, सेम है। यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है √2, यहाँ पे दिया हुआ है 7√2, ठीक है, 7 जो है हमारा वो कोएफिशिएंट है इसका, ठीक है, रूट का ऑर्डर नहीं है वो, ओके। तो यहाँ पे भी √2 दिया है, यहाँ पे भी √2 दिया है, ठीक है, सेम है दोनों भी। ये हमारा क्या होगा, लाइक शर्ट। अगर स्टूडेंट्स रूट का वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे √2 दिया है, यहाँ पे √3 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पेयर ऑफ अनलाइक शर्ट। ये पेयर है स्टूडेंट्स, पेयर, ठीक है। लाइक शर्ट और अनलाइक शर्ट किस में आते हैं, हमेशा पेयर्स में, ठीक है। जैसे कि आप लोग पेयर ऑफ शूज सुना होगा आपने, ठीक है, पेयर ऑफ शूज, ठीक है, उसी तरह ये क्या आते हैं स्टूडेंट्स, हमारा पेयर्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ √2 और √3, तो ये क्या हो गया हमारा अनलाइक शर्ट, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट हम लोग कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसका
हमारे सम में क्या यूज है, ठीक है, वो आप लोगों में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहले देखिए तो सुनो, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स 1 को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। 1 को हमें क्या करना है, इग्नोर, ठीक है। 1 को छोड़ के जितने भी नंबर्स है उसका परफेक्ट स्क्वायर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या था 4, 9, ठीक है, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोग को दिमाग में बिठा लेना है। जैसे आप लोग टेबल बाय हार्ट करते हो उसी तरीके से आप, अगर आप लोग से कोई पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं बताओ मुझे, ठीक है, तो आप लोग को फटाफट ये नंबर्स बोलने आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है, 36, इस तरीके से आप लोग को बोलना है, ठीक है। इसका क्या यूज होने वाला है हमारे सम में, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट दिया है हमें अंडर 52 और यहाँ पे दिया हुआ है हमें 5 अंडर रूट 30, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑर्डर तो दोनों के सेम है, ठीक है, 2 2 सेम है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये रूट में वैल्यू कितना बचेगा, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था और पेयर ऑफ 2 सिंप्लीफाइड शर्ट्स, ठीक है। तो पेयर ऑफ 2 सिंप्लीफाइड शर्ट्स, स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 52, ठीक है। तो 52 को हमें क्या करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, ठीक है, उससे हमें डिवाइड करना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले हम चेक करेंगे 52 जो है वो 4 के टेबल में आता है क्या, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। 52 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4 और ये 1 हो गया। नेक्स्ट नंबर 2, 4 3 जा 12, ओके। स्टूडेंट ये आ रहा है 13 बार में, ठीक है। तो ये जो है हमारा 52 जो है वो 4 के टेबल में आ रहा है कितने बार में, 13 बार में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 30, ठीक है। 52 को हमने क्या कर दिया 4 इंटू 13 के फॉर्म में लिख दिया हमने। 4 इंटू 13 करोगे तो कितना आएगा आपको, 52 ही आएगा, ओके। स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 5 अंडर रूट 13, ठीक है। स्टूडेंट्स जब भी कोई भी अंडर रूट का वैल्यू, ठीक है, सपोज मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सपोज मैंने अंडर रूट में 9 लिखा 9, ठीक है, तो ये 9 जब भी बाहर आएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16, ठीक है, ये 16 जब भी बाहर आएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4, ठीक है, अंडर रूट में क्या दिया हुआ है 4, ये 4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो क्या है स्क्वायर है, किसका 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो वैसे ये बाहर जब भी आएगा तो क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 13, ठीक है, इज कॉमा 5 अंडर रूट 13। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 2 अंडर रूट 13 आया है और 5 अंडर रूट 13 आया है। तो हमारा वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अंडर रूट 13 दोनों भी क्या है सेम है, इसीलिए देयरफॉर, ठीक है, 50 अंडर रूट 15 एंड 5 रूट अंडर रूट 13 आर लाइक शर्ट्स, ठीक है। ये दोनों क्या है लाइक शर्ट्स है, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, द रेडिकेंट, ठीक है, जो रेडिकेंट है इज सेम, ठीक है। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो इसको, द रेडिकेंट ऑफ द गिवन शर्ट्स are same, therefore under root 52 and 5 under root 13 are like shirts, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, ये बन जाएगा हमारा लाइक शर्ट बन जाएगा, ओके। बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या दिया हुआ है अंडर रूट 68 और ये दिया हुआ है हमें 5 अंडर रूट 3, ठीक है। तो 68 को क्या करेंगे हम लोग, पहले डिवाइड करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोग को पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कौन सा नंबर आता है 1 आता है, मगर मैंने आप लोगों को क्या बोला 1 को क्या करना है 1 को इग्नोर करना है, ठीक है। 1 के बाद क्या आ रहा है 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 68 को 4 से डिवाइड करेंगे, 68 को डिवाइड करेंगे इससे 4 से, 4 1 जा 4, ठीक है। 6 में से 4 माइनस करोगे 2, 8 आ जाएगा, 4 7 जा 28, ठीक है। जो हमारा वैल्यू कितना आया 17, मतलब ये क्या जाएगा 4 इंटू 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट
4 इंटू 17 और ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये 4 हमारा बाहर आके क्या बनेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 17 और ये हो जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट 17, यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स द लिखेंगे हम लोग द रेडिकेंट of the given chart are not same। ये दोनों सेम है क्या स्टूडेंट्स? ये अंडर रूट 17 है, ये अंडर रूट 3 है, ठीक है, सेम है? सेम नहीं है। जो है रेडिकेंट ऑफ द गिवन शॉर्ट्स आर नॉट सेम, देयरफॉर रूट 68 कॉमा 5 अंडर रूट 3 आर अनलाइक शॉर्ट्स। इसीलिए स्टूडेंट ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा अनलाइक शॉर्ट बन गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या दिया स्टूडेंट्स हमें 4 अंडर रूट 18 और 7 अंडर रूट 2, ठीक है। तो 18 तो हमारा 4 के टेबल में नहीं आता, ओके। तो 4 के बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 9। तो 18 जो है 9 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है 2 बार में आता है, डिवाइड करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 4 अंडर रूट, ये 9 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स 18 2 बार में, 9 2 जा 18, ठीक है। हमने 18 को कन्वर्ट कर लिया किसमें 9 2 जा में, और ये हो गया स्टूडेंट हमारा 7 अंडर रूट 2, ठीक है। स्टूडेंट्स जब ये 9 अंडर रूट में 9 जब ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 4 और ये जो 3 जो बनेगा स्टूडेंट्स वो जाके 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इंटू ये 3 हो जाएगा और अंडर रूट में क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स 2, बैलेंस बच गया 2, और ये हमारा वैसे ही रहेगा जैसा है, ओके। तो स्टूडेंट ये क्या करेंगे हम लोग 4 3 जा 12 हो जाएगा और ये अंडर रूट 2 हो गया और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 7 रूट 2, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्या लिखोगे आप लोग, द रेडिकेंट ऑफ द गिवन शॉर्ट्स आर सेम, ठीक है। द रेडिकेंट ऑफ द गिवन शॉर्ट्स आर सेम, देयरफॉर जो 4th रूट 18 है कॉमा 7 रूट 2 है आर लाइक शॉर्ट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स हमारा लाइक शॉर्ट है, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या दिया स्टूडेंट्स हमें 19 अंडर रूट 12 और 6 अंडर रूट 3, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो 12 जो दिया हुआ है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है 1 होता है, 1 को हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कौन सा लेंगे, हमारा 4 लेंगे, ठीक है। 4 के टेबल में आता है कि 12 आता है, 12 कितने बार में आता है 3 बार में आता है, ओके। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19 अंडर रूट 4 इंटू 3, ये 12 क्या बन गया स्टूडेंट हमारा 4 इंटू 3 बन गया, ओके। और ये अंडर रूट में क्या बचेगा 6 अंडर रूट 3, ये 4 बाहर आके क्या बनेगा स्टूडेंट्स 2, ठीक है। तो ये 90 के साथ में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 19 इंटू 2, अंडर रूट में क्या बचेगा 3 बचा, ठीक है। 4 बाहर आके 2 बन गया और जाके मल्टीप्लाई हो गया किससे 19 से, और अंडर रूट में क्या बचा 3, ओके। और ये हो जाएगा हमारा 6 अंडर रूट 3, ओके। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 19 टू ये हो जाएगा हमारा 38 और अंडर रूट 3 और 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना आप लोग अंडर रूट का वैल्यू कितना है रूट 3, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, द रेडिकेंट ऑफ द गिवन शॉर्ट्स आर सेम, ठीक है। रेडिकेंट ऑफ द गिवन शॉर्ट्स आर सेम, ठीक है। द रेडिकेंट ऑफ द गिवन शॉर्ट्स आर सेम, देयरफॉर 9 अंडर रूट 12 कॉमा 6 अंडर रूट 3 आर लाइक शॉर्ट्स, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया लाइक शॉर्ट, ओके। तो कितना सिंपल लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। सिंपल लगता होगा, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान देना आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स ये 22 जो है ये 4 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, ठीक है। और 16 की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ये जैसा है मतलब ये 5 अंडर रूट 22 है वो वैसे ही रहेगा। और स्टूडेंट्स ये जो दिया है हमें 7 अंडर रूट 33, ठीक है, ये भी हमारा 4 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 16 के टेबल में भी नहीं आता, और 25 के टेबल में तो बात ही नहीं बनती। तो ये भी स्टूडेंट क्या आएगा, ये भी सेम ऐसे लिखेंगे हम लोग एज इट इज, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 5 अंडर रूट 22 एंड 7 अंडर रूट 33, ठीक है। ये अंडर रूट में क्या दिया हुआ है हमारा सेम नहीं है, क्या लिखोगे आप लोग, द रेडिकेंट ऑफ द गिवन शॉर्ट्स आर नॉट सेम, ठीक है, आर नॉट सेम
देयरफॉर 5 अंडर रूट 22 कॉमा 7 अंडर रूट 33 आर अनलाइक शॉर्ट्स। ये क्या हो गया स्टूडेंट हमारा, ये हो गया हमारा अनलाइक शॉर्ट। ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट हमारा 5 अंडर रूट 5 दिया है और अंडर रूट क्या दिया है 75। तो 5 अंडर रूट 5 जो है हम लोग लिखेंगे इसको एज इट इज। ठीक है, क्योंकि ये 4 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 9 के टेबल में तो बात ही नहीं बनती। और स्टूडेंट्स ये जो है अंडर रूट 75 ये स्टूडेंट आता है 25 के टेबल में। 25 हो गया 25, 25 टू 50 और 25 3 75। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 25 इंटू 3। ओके, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 5 और 25 जो है ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5। ठीक है, और अंडर रूट आएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सॉरी हाँ अंडर रूट 5 है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है अंडर रूट 3 आ रहा है। तो ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 क्या है, सेम है क्या, सेम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, द रेडिकेंट, ठीक है, ऑफ द गिवन शॉर्ट्स आर नॉट सेम। ठीक है, आर नॉट सेम, देयरफॉर, ठीक है, ये जो है 5 रूट 5 कॉमा रूट 75 आर अनलाइक शॉर्ट्स। ये क्या हो गया हमारा, अनलाइक शॉर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।